भगवान राम। भगवान राम ने माता शबरी को भक्ति सुनाई, 9 भक्ति। ये शबरी कौन है, पहले हम शबरी माँ को जान लेते हैं। शबरी माता कौन? शबरी कौन है? एक राजा थे, उनकी बेटी थी। जंगल के भीलों के राजा थे, उनकी एक बेटी थी। एक दिन माँ बेटी की चोटी कर रही थी, बालों को गूंथ रही थी, कंघी कर रही थी, चोटी बना रही थी। तभी शबरी ने अपनी माँ से पूछा। शबरी उस समय 5-7 वर्ष की बच्ची थी। माँ, ये पिताजी आज बहुत सारे जंगल के जानवरों को पकड़ पकड़ के एक जगह पर इकट्ठा क्यों कर रहे हैं माँ? माँ ने बताया, बेटी तेरे विवाह की तैयारियां चल रही हैं। मेरा विवाह है? तो मेरे विवाह की तैयारियों में इन जंगली पशुओं का क्या काम? तो माँ बोली, बेटी तेरा विवाह होगा ना, तो बाराती आएंगे, तो बारातियों को इन पशुओं का मांस परोसा जाएगा। जंगल के पशुओं को मारकर उनका मांस पकाया जाएगा और फिर तेरे बारातियों को, जो तेरे विवाह में आएंगे, उनको परोसा जाएगा। शबरी के मानो प्राण सूख गए सुनकर। माँ, मेरे विवाह में इतने सारे निर्दोष प्राणियों की हत्या होगी माँ? माँ, शबरी की माँ ने कहा कि बेटा क्या करें, हमारी यही परंपराएं हैं। शबरी ने कहा, माँ यदि मेरे विवाह से इन जानवरों की हत्या होती है तो मैं ऐसा विवाह नहीं करना चाहती। माँ, विवाह एक का होता है, खुशी एक के जीवन में आती है, और इन ना जाने कितने मूक प्राणियों की खुशियां छिन जाती हैं। ऐसा मैं काम नहीं कर सकती। बेटी दौड़ कर गई। पिताजी सारे जानवरों को बंद कर रहे थे एक बाड़े में, एक स्थान पर। शबरी ने जाकर दूसरी तरफ का गेट, दरवाजा खोल दिया, और खोल दिया तो सारे जानवर जो इकट्ठे थे सारे जंगल की तरफ भागे। और उन जानवरों को जाते हुए देखा ना, तो शबरी को बहुत सुकून मिला कि चलो आज इन हाथों से हमने किसी की जान बचाई, किसी के प्राणों की। एक मरे हुए को हम जीवन दान नहीं दे सकते, कम से कम एक मरते हुए को तो जीवन दान दे दें, उससे तो बचा सकें, यदि बचाने के लायक हैं तो। सारे जानवर जब भागे तो उन जानवरों के अंदर से एक दुआ निकली, और वो दुआ यह थी कि शबरी, तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे।